बिगर कोई फिक्र के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करने की, विघ्नों की परवाह नहीं करने की, बुद्धि में रहे कि कल पहले जिन्होंने मदद की थी वो अभी भी अवश्य करेंगे। इसलिए बेफिक्र बादशाह होकर ईश्वरीय कार्य में तत्पर रहने की। हम सब वापस घर जा रहे हैं, इस खुशी में सदा रहने की, आत्म अभिमानी बनने की, बहुत गुप्त मेहनत करने की, कोई भी विक्रम नहीं करने की, विक्रमाजीत बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कलयुग का ये अंत है। देह अभिमान में अपने लिए समस्याओं का जंजाल तो हम आत्माओं ने बना ही दिया है, इसलिए वो विकराल रूप धारण करके हमारे सामने आएंगी, परंतु उनसे हमको घबराना नहीं है, बल्कि किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाना है। उसके लिए निश्चय बुद्धि होकर रहना है। बाप में संपूर्ण निश्चय जिस विधि से है, वैसे अपने में भी निश्चय चाहिए। फिर ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय चाहिए। बाप तो सदैव ही कल्याणकारी है, उन पर तो आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अपने में भी पूरा निश्चय चाहिए कि हम कल पहले वाले विजयी रतन हैं, अब भी हम विजयी बन रहे हैं, आगे भी हम ही विजयी बनेंगे। ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें ज़रा भी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती है, इसलिए ड्रामा भी अति कल्याणकारी है। स्वयं में कभी भी कोई कमज़ोरी का संकल्प उत्पन्न ना हो, नहीं तो कमज़ोरी के संस्कार बन जाते हैं। समर्थ बाप आए हुए हैं समर्थ बनाने के लिए, और समझ देते हैं कि हम ओरिजिनल में समर्थ आत्माएं हैं, इसलिए कमज़ोर संकल्प करना व्यर्थ है। ये कमज़ोरी के जो जर्म्स हैं, ये जितना कमज़ोर बनते हैं उतना फिर ये जो कमज़ोरी के जर्म्स हैं ये फैलते हैं, फिर और कमज़ोरियों को बढ़ाते हैं, वायुमंडल को भी कमज़ोर करते हैं। फिर इसीलिए कमज़ोर संकल्पों को अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना है, ये व्यर्थ हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा समर्थ दुनिया स्थापन कर रहे हैं, हम आत्माओं को समर्थ बना रहे हैं। तो समर्थ की स्मृति में रहना है। हम आत्माएं हैं और सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। जो भी ड्रामा की सीन है उसे साक्षी होकर देखना है। भले हलचल की सीन हो, उसमें भी कल्याण समाया हुआ है, इसलिए हलचल की सीन में भी हमें कल्याण ही अनुभव हो। वातावरण भले हिलाने वाला हो, समस्याएं भले विकराल हो, हमें हिलना नहीं है, प्रभावित नहीं होना है, संशय में नहीं आना है, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनना है, अर्थात अचल अटोल, शांत, स्थिर, प्रभाव मुक्त, संतुष्ट, हर्षित रहना है। तो विकराल समस्याएं भी शीतल हो जाएगी, अर्थात समाप्त हो जाएगी। बिंदी लगाकर अचल अटोल रहना, अर्थात समस्याओं को भी शीतल कर देना। स्वस्थिति में स्थित होकर समस्याओं को, विघ्नों को पार करना है। वरदाता परमपिता परमात्मा द्वारा बताई गई विधियों द्वारा वरदान को फलीभूत करना है। सत्य बाप से और ईश्वरीय सेवा से प्यार करने वालों को परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। एक ही परमपिता परमात्मा है, एक ही सत्य ज्ञान है, एक ही रास्ता है। इस आवाज़ को बुलंद कर आत्माओं को अनेक तिनकों के सहारे की तरफ भटकना जो है वो बंद हो जाए, और एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है, ये सत्यता के परिचय की, वह सत्य ज्ञान की शक्ति की लहर जो है वो चारों तरफ फैले। तब सभी आत्माओं का ध्यान एक परमपिता परमात्मा की तरफ जाएगा। तब एक ही का सहारा ले सकेंगे और फिर एक ही की छत्र छाया में आ जाएंगे। स्वयं शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं की पालना कर रहे हैं, हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, हम आत्माओं को राय भी दे रहे हैं। तो कदम कदम पर उनकी राय भी लेनी है, तब ऊंच मर्तबा ले सकेंगे। हमें उन सजाओं से छूटना है जो हमने विस्मृत होकर उल्टे कर्म कर खुद के लिए लिख रखी हैं। उसके लिए बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए, जिसके प्रति ध्यान खिंचवा रहे प्रभु जी, समझ दे रहे हैं कि नष्ट मोहा बनो, किसी में भी ममत्व नहीं रखना है, खुद को चेक करना है, देखने के लिए
कि कहीं मोह तो नहीं है। कोई भी पुराना संबंध अंत में हमको याद ना आए। वो तब हो सकता है जब हम सब सारे हिसाब किताब योग के बल से सतुगुनी सतयुगी व्यवहार कर खुद भी फ्री हो जाए और जिनके बंधन में हम बंधे हुए हैं उन्हें भी फ्री करें। तब हम बिगर सजा खाए ऊंच मर्तबा ले सकते हैं। ऊंच अथॉरिटी पतित पावन बाप से कल्प में एक बार मिलना होता है। कहीं भी रहते कैसे चलना है ये प्रभु जी अभी हमें सिखाते हैं। उनकी श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। ऊंच बाप की ऊंची मत ऊंच मर्तबा दिलाती है। पवित्रता मुख्य है, उसे धारण करना है। पवित्रता ही ऊंच मर्तबा दिलाती है, विश्व का मालिक बनाती है। निराकार बाप आकर निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं जो अभी शरीरों में है, पढ़ाकर सुखी बनाते हैं। इस समय हम सब सतोप्रधान बन रहे हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनना है। बेफिक्र होकर अपनी गुप्त राजधानी स्थापन करनी है। बुद्धि में सिमरन करते रहना है। बहुत खुशी में रहना है। नष्ट मोहा बनना है। भविष्य के लिए मोह जीत राजा रानी का मर्तबा कमाना है। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। आत्माओं को वापस घर जाना है। यहाँ का कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, इसलिए रोल से लगाव नहीं रखना है। ड्रामा के रोल यहाँ के लिए ही हैं और यहाँ पर ही संपन्न हो जाते हैं। शरीर खत्म होते हैं, अविनाशी आत्मा तो आगे की यात्रा पर चल पड़ती है। इसलिए खत्म हो गए शरीर को याद नहीं करना है, उससे कोई फायदा नहीं है। जब आत्माएं शरीर में हैं उनके संग अच्छा व्यवहार करना है। आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से संबंध संपर्क में आना है। मोह रूपी बीमारी से मुक्त होकर नष्ट मोहा बनना है। अब सिर्फ पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को याद करना है। अंत में सिवाय उनके कोई भी हमको याद ना आए, उसके लिए हमें मोह को नष्ट करना है। समझ से अंतिम पेपर नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने का है। बड़ी बात है कि हम सजा न खाकर ऊंच मर्तबा प्राप्त करें, इज्जत से जाएं। ब्राह्मणों संग नाता है, पवित्रता का नाता है, ये सबसे ऊंच है। इस नाते में प्रभु जी हम सभी को जोड़ते हैं। सृष्टि चक्र की नॉलेज को बुद्धि में रखना है। बाप के साथ लव रखना है, उनसे ही वर्षा लेना है। स्वर्ग की बादशाही देते हैं शिव पिता परमात्मा। हम अविनाशी आत्माओं ने ड्रामा बनाया है, इसलिए इससे हम छूट नहीं सकते हैं। समय प्रमाण हमें अब परमात्म समझ प्रमाण पाठ बजाना है। इस एक अंतिम जन्म में हमको चढ़ना है। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनना है। तीनों लोक के नाथ बनते हैं संगम युग में, अगर श्रीमत प्रमाण एक्यूरेसी से चलते हैं। अभी संगम युग में भी प्रभु जी संग समीपता का अनुभव करते हैं, फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं तो भी उनके संग का अनुभव करते हैं। मूल वतन में भी उनके समीप का स्थान प्राप्त करते हैं। परमपिता परमात्मा जी का नाम शिव है, उनका रूप ज्योति बिंदु है। इसलिए नाम रूप से न्यारा समझने वालों को परमपिता परमात्मा का परिचय देना है। बुद्धि में सभी के सच नहीं बैठेगा, परंतु हमें सत्य सब तक जरूर पहुंचाना है। ड्रामा की पूरी समझ मिली है, अब हमें पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ऐसा कहना रॉन्ग है। ऐसा कहने वाले प्रभु जी के अनुसार नास्तिक हैं। वे सत्य प्रभु संग प्रीत कर ही नहीं सकते हैं। ड्रामा के राज को जैसे प्रभु जी समझाते हैं वैसे ही समझना है और फिर जो करना है समय प्रमाण वो जरूर करना है। उल्टा समझने से हम गिर पड़ेंगे और ऊंची तकदीर नहीं बना सकेंगे। विघ्न हमारी जिंदगी में बहुत आएंगे और अनेक तरह के आएंगे, लेकिन समझना है कि ये विघ्न विनाशक बनने के लिए आए हैं, ये मजबूत बनाने के लिए आए हैं। इसलिए अचल अटूल रहकर इनको पार करना है, उनकी परवाह नहीं करनी है। अच्छी बातें जो प्रभु जी हमको सुनाते हैं वो सुननी है, याद में रहना है, खुश रहना है। चक्र पूरा हुआ, घर जाना है, हमें खुद से बातें करनी है। पतित जो जा नहीं सकते हैं, साजन परमपिता परमात्मा इस समय श्रृंगार कर रहे हैं। ज्ञान कुंज शक्तियों से वो श्रृंगार कर यानी कि धारणा कर उनके संग चलने को तैयार होना है। विस्तार से सार की ओर अब हमें लौटना है। देह के भान में अभिमान में ज़रूरतें बढ़ती हैं, वरना तो बिंदी आत्मा को
स्थूल चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, वो तो तलाश करती है अपने सूक्ष्म स्वरूप के स्वधर्म को, जो कि उसको किसी से मिलता नहीं है। घर और राजधानी की याद दिलाते हैं मीठे बाबा, ताकि कलयुग से बुद्धि का योग हमारा हटे और जहाँ को जाना है वहाँ पर उस तरफ हमारा बुद्धि का योग लगे। त्रिकालदर्शी बन आस्तिक होने का टाइटल प्राप्त करना है। बेहद की पढ़ाई वंडरफुल टीचर से पढ़नी है। पूरे वर्ल्ड की आत्माओं के लिए टीचर बनकर आए हैं मीठे परमात्मा। सब पढ़ते नहीं है, परंतु जब प्रत्यक्षता होती है तो सब प्रभु जी का सत्य जान लेते हैं, लेकिन फिर पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाती है। समय रहते जिसने पढ़ लिया वो पढ़ लिया, समय बीतने के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। जो किया वो याद रहता है, भक्ति की याद रहती है, लेकिन अब समझ में है कि भक्ति का पाठ था वो पूरा हुआ, अब तो वापस हमको घर जाना है। हमें इस दुनिया में रहना नहीं है, घर जाने की खुशी हमको होनी चाहिए। वाणी से परे जाने का समय चल रहा है, उससे पहले श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। श्रीमत पर राजधानी स्थापन करनी है। बाप का फरमान है पवित्र बनो, तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी, फिर सब वापस घर चले जाएंगे। बाकी कोई फिक्र नहीं करनी है, हमें फिक्र करनी है सजाओं से बचने की, समय समाप्ति के पहले पवित्र बनने की। प्रभु जी का ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमें ज्ञान इंजेक्शन लगता है तो आत्मा के जो रोग हैं, जो विकारों के रोग लग जाते हैं, उससे हम मुक्त होते हैं। अज्ञानता का अंधकार जो है विनाश होता है, तो हम शिक्षित हो रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। और जो दाग लग रखे हैं देह अभिमान के, उसके कारण जो हमें रोग लगे हुए हैं, उन रोग से हमारा निवारण होता है। तो रूहानी सर्जन से अपनी सारी बीमारी स्पष्ट करके बतानी है, और फिर जैसे जैसे वो इलाज बताते हैं, जो परहेज बताते हैं, वो करते जाना है। और योग बल से फिर हमको एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना है। नेचर क्योर करते हैं रूहानी सर्जन। आत्मा का जो स्वभाव है वो अपवित्र बन गया है, स्वभाव बीमार हो गया है, तो अभी आत्मा जो है क्योर हो रही है, फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। स्पिरिचुअल नेचर क्योर है ये। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऊपर में नाम लिखना है रूहानी नेचर क्योर। मनुष्य को पवित्र बनाने की युक्तियाँ लिखनी है, ताकि आत्माएं किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी लिखने से कई लोग नहीं आते हैं, तो भिन्न भिन्न नाम देकर परमपिता परमात्मा कहते हैं इसमें कोई हर्जा नहीं है। एटलीस्ट आत्माएं आए और सत्य को ज़रूर जाने। आत्मा पतित बनी है और आत्मा को ही अब सतो प्रधान पवित्र बनना है। इसलिए भिन्न भिन्न युक्तियों को अपनाकर आत्माओं को सत्य से परिचित जरूर कराना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मन मना भव हो जाओ, मन मुझ में लगाओ, मुझे याद करो, तो वो गारंटी करते हैं कि हम यकीनन पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि पवित्रता के सागर सिर्फ परमपिता परमात्मा है। तो जिनका संग करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। प्रभु जी युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, लेकिन उनको शिकायत है कि उन युक्तियों को अमल में नहीं लाया जाता है। समझना है कि हम सभी आत्माएं परम धाम से आई हैं, और ये जो ऑर्गन्स हैं ये मुझे सिर्फ पाठ बजाने के लिए मिले हैं। ये विनाशी है, ये परिवर्तनशील है, इसको बुद्धि में सदा रखना है, इससे अटैचमेंट नहीं रखनी है। प्रभु जी को याद करना है, और शरीर के भान में जो हमने विक्रम कर रखे हैं उसको विनाश करना है। आत्मा अपवित्र बन गई है, अब फिर से पवित्र बनना है। पवित्र बनकर ही हम घर वापस जा सकते हैं। खेलते खेलते जो मैल चढ़ गई है रजोगुनी तमोगुनी की, उसको निकालना है श्रीमत पर चलकर। मन मना भव का मंत्र देकर, रचता और रचना का राज समझाकर प्रभु जी कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी सिर्फ याद करो और दूसरों को भी परिचय दो, लाइट हाउस भी बनो। अगर हम याद में रहते हैं तो स्वतः ही उसके वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलते हैं, आत्माओं में जागृति आती है। हमें देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। देह का भान खत्म करके आत्मा के स्वधर्म में टिक कर व्यवहार में आकर ही हम आत्म अभिमानी बन सकते हैं। तो बिल्कुल विपरीत बुद्धि आत्माएं जो हैं
और जो स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत पाठ बजा रही हैं उनके साथ स्वधर्म में रहकर व्यवहार करना है। ये आदत डालते डालते हम एक दिन फिर आत्म अभिमानी बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझने का पाठ बहुत पक्का करना है, तभी हम परमपिता परमात्मा को याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है। याद से ही हम पावन बनेंगे। कल पहले जैसे जैसे वर्षा लिया होगा वही फिर अपने अपने समय पर आकर वर्षा लेंगे। देही अभिमानी होकर, यानी कि स्वयं को आत्मा समझकर, आत्मा के स्वधर्म में रहकर जब हम पाठ बजाते हैं ना, तभी हम बाप को याद कर पाते हैं। और जब हम याद कर पाते फिर हम माया का थप्पड़ नहीं खाते। माया अपने वशीभूत कर लेती है, कमी कमज़ोरियों को यूज़ करने के लिए उकसाती है। वो एक तरह से हमारी परीक्षा लेती है, एक तरह से हमारा ध्यान खिंचवाती है कहाँ कहाँ हम कमज़ोर हैं। तो हमें उससे थप्पड़ नहीं खाना है, वो जो कहती है वो बिल्कुल नहीं करना है। देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में आने से हम विक्रम ज़रूर करते हैं, लेकिन अब के किए हुए जो विक्रम है समझ मिलने के बाद उसकी फिर 100 गुना पाप बन जाता है, फिर 100 गुना सज़ा मिलती है। तो सचेत रहना है कि देह अभिमान में आकर कोई भी कर्म हमको नहीं करना है। चढ़ती कला में जाने का समय चल रहा है और सहज विधि बताकर, वरदान देकर और उच्चतम युक्तियाँ बताकर प्रभु जी हमको चढ़ती कला में लेकर जा रहे हैं। ये लिफ्ट का काम करते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में चले जाते हैं। जीवन बंध तक आने में 5,000 वर्ष लगते हैं ना। तो अब ये जो जीवन बंध हमने बना रखा है, इससे मुक्त होना है। तो हम आत्मा का पाठ पक्का करके बाबा की याद से, बाबा से बल मिलता है, फिर हम जीवन मुक्त के जो अनुभूति है वो हम यहाँ पर करते हैं। ये संस्कार लेकर फिर हम भविष्य नई दुनिया में जाते हैं। सब कुछ बड़ा सहज है, परंतु ये जो देह अभिमान है ये मुश्किल कर देता है। इसीलिए इस झूठे अभिमान से बाहर आना है और आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा की याद में रहकर अपने आप को पूरा परिवर्तन करना है, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। सुकर्म और सत्कर्म जो प्रभु जी सिखाते हैं वो करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है, अपना भी कल्याण करना है और आत्मा भाइयों का भी कल्याण करना है। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम